नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वृश्चिक राशि से संबंधित आज बेहद ज्ञानवर्धक चर्चा लेकर। प्रिय दर्शकों, कालपुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि को अष्टम भाव प्राप्त है और आप जानते हैं अष्टम भाव हमारी आयु का भाव है, हमारी मृत्यु का भाव है। मानव जीवन में सर्वाधिक अगर कोई गुप्त रहस्य वाला विषय है तो वो आयु और मृत्यु ही है। प्रिय दर्शकों, ये भाव अर्थात अष्टम भाव ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो सर्वाधिक गुप्त भाव है और उस भाव में पड़ने वाली ये राशि अर्थात वृश्चिक राशि भी सर्वाधिक गुप्त और रहस्यमयी राशि है। यानी ये कह सकते हैं कि वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों में कहीं ना कहीं रहस्यात्मक प्रवृत्ति जन्मजात ही होती है। अपने जन्म कुंडली अध्ययन या और भी जब वृश्चिक राशि की कभी चर्चा आती है, इस लग्न की चर्चा आती है, तो मैं एक बात कहा करता हूं कि इस लग्न के जातक घुटने वाली प्रवृत्ति के होते हैं। उनके मन में भीतर क्या चल रहा है वो किसी को कई बार जानने तक नहीं देते, भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं। ये दोनों मेष और वृश्चिक मंगल की राशि है, लेकिन इन दोनों ही राशियों में कितना, यूं समझ लीजिए कि जमीन आसमान का अंतर है। मेष राशि बहिर्मुखी है तो वृश्चिक राशि अंतर्मुखी है। ये अंतर्मुखी स्वभाव यानी भीतर ही भीतर दबाए रखना, ये कई बार अपने अंदर सब कुछ समेटे रहता है। बीते दिनों राशिफल में मैंने इसकी कुछ बातें आपको बताई थी। बहुत से दर्शकों ने कहा इसको संपूर्ण रूप से समझाइए, बाद में हो सकता था ये विषय छूट जाए, इसलिए इस विषय को आज लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। प्रिय दर्शकों, अपनी जन्म कुंडली को खोलिए। मैं जानता हूं आप मेरे दर्शक हैं तो आपको रटी रटाई याद है आपकी कुंडली के किस भाव में है वृश्चिक राशि। आपकी जन्म कुंडली के जिस भाव में वृश्चिक राशि है, समझ लीजिए उस भाव से आपके गुप्त रहस्य जुड़े हुए हैं। यह समझ लीजिए कि ये वो भाव है जो आपके गुप्त रहस्यों को प्रदर्शित करने वाला है। लग्न, यदि लग्न में ही वृश्चिक राशि अर्थात वृश्चिक लग्न का जातक की चर्चा है ये, लेकिन मैं केवल लग्न में वृश्चिक नहीं, हर भाव में वृश्चिक की चर्चा आज आपको करके समझाने वाला हूं। अगर लग्न में वृश्चिक राशि है तो कहने की आवश्यकता नहीं कि आपका व्यक्तित्व ही सब कुछ है। आपके व्यक्तित्व की ये गूढ़ता, आपके व्यक्तित्व की का ये रहस्यमय जो आपका ये जो स्वभाव है, यही असल में आपके जीवन काल में आपका सब कुछ है। अगर आप बहुत ज्यादा बहिर्मुखी हो जाएं तो शायद आप वो न रह जाएं जो असल में प्रकृति प्रदत्त वरदान आपको प्राप्त है। आपका अंतर्मुखी होना, आपका रहस्यमयी होना, आपका रिसर्चर होना, आपका खोजी प्रवृत्ति का होना ही आपके जीवन काल में आपका मूल बल है। यूं समझ लीजिए कि आपका जो बल छुपा है, आपके इस व्यक्तित्व के गहराई, रहस्यमय स्वभाव जो है आपका, इसी में छुपा है। प्रिय दर्शकों, अब यहां एक बात बहुत ध्यान से समझना होगा। देखिए, ज्योतिष अपने आप में महासागर है, बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। अब अगर मैंने कोई 2-4 पॉइंट आपको बता दिए तो न तो ये शुरुआत है न ये अंत है, यहां पर खेल बदल सकता है। एक उदाहरण से समझिए कि अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली है और लग्न में ही चंद्रमा बैठे हैं, तब तो हो सकता है प्रेडिक्शन थोड़ा अलग आएगा। कैसा कि आपका व्यक्तित्व कल्पनाओं से भरा हुआ है और याद रखिए कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जो गंभीर रहस्य आप अपना कह लीजिए, आपकी क्षमता कह लीजिए, वो कल्पना है। समझ लीजिए आपकी कुंडली के लग्न में ही गुरु बैठे हैं तो ये प्रेडिक्शन बदल जाएगा। फिर कैसे? आप रहेंगे हमेशा रहस्यमय प्रवृत्ति के ही, लेकिन गुरु के लग्न में होने से, गुरु की दृष्टि लग्न पर होने से तब प्रेडिक्शन में बदलाव आएगा। ज्ञान, ज्ञान की खोज, रिसर्च, ज्ञान के पीछे भागना, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। यूं समझ लीजिए कि आपके जीवन का मूल रहस्य जो है, इस धरा पर आप किस लिए आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं, क्या करना है आपको, तो समझ लीजिए कि आपको खोज करना है, आपको रिसर्च करना है
परिमार्जित ज्ञान की खोज में आप आए हुए हैं। प्रिय दर्शकों, इसी तरह से जन्म कुंडली के दूसरे भाव को ले लीजिए। अगर दूसरे भाव में वृश्चिक राशि बनी हुई है, यह धन भाव है, यह वाणी का भाव है, यह आपके कुटुंब का भाव है। अब अगर मैं केवल इतना कह देता हूं कि आपकी वाणी में ही आपके जीवन का सारा रहस्य छुपा हुआ है, तो बात समाप्त नहीं हुई। संभव है कुंडली में बुध कमजोर हो तब, तो जातक की वाणी में ही उसका सारा गूढ़ रहस्य छुपा होगा, यह नहीं कहा जा सकता। अगर मान लीजिए कि मैंने कहा कि आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि है, यानी आपका जो बल है, आपकी जो रहस्यमयी शक्ति है, वो कहीं ना कहीं आपके परिवार, आपके कुटुंब के मध्य। वैसे मैं बता दूं कि बीते दिनों एक और सूत्र मैंने समझाया था कि ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली का जो 5वां भाव है वो बुद्धि का भाव है, और जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है वो शिक्षा का भाव है। तो ये भी विचारणीय है कि द्वितीय भाव में यदि आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि है, तो आपकी शिक्षा में ही आपके जीवन का गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। जन्म कुंडली का दूसरा भाव कोष का भी है, धन का भी है। ये भी कहा जा सकता है कि आपका जो बल है वो धन में छुपा हुआ है। आपका जीवन अपने सर्वश्रेष्ठतम स्तर पर तब होगा जब आपके पास कुछ माल आप बचा करके रखें, दबा करके रखें। अब यहां पर थोड़ा सा समझना होगा। याद रखिएगा कि मैं एक राशि के आधार पर प्रेडिक्शन कर रहा हूं। यहां पर चीजें तब बदल जाएंगी, मान लिया जाए कि जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति को धन का कारक कहा गया है। अब धन के कारक अगर कुंडली में बेहद कमजोर स्थिति में हो, तो यह प्रेडिक्शन थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। वहां पर मैंने क्या कहा कि अगर द्वितीय भाव कोष का भाव है, धन का भाव है, तो हम साधारण शब्दों में कहेंगे कि आपके जीवन में आपका जो व्यक्तित्व है, आपके व्यक्तित्व का जो बल है, वो आपके धन में छुपा हुआ है। जितना धन आपके पास होगा, उतना ही आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आपका जीवन निखरेगा। यूं समझ लीजिए कि आपके धन में ही सब कुछ है, लेकिन गुरु कमजोर पड़ जाए तब तो समस्या हो जाएगी। तो यह देखना पड़ेगा कि उस भाव में कौन ग्रह बैठा है, उस भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है, और उस भाव के भावेश की स्थिति कैसी है। तो मंगल की स्थिति को भी देखिए और बाकी के ग्रहों को भी। लेकिन ये तय जानिए कि द्वितीय भाव में यदि वृश्चिक राशि है, तो कहीं ना कहीं इन्हीं 2-3 चीजों पर आपका व्यक्तित्व टिका हुआ है। तीसरे भाव के लिए बताने की आवश्यकता नहीं कि आपकी कुंडली कहना चाहती है कि आपका व्यक्तित्व पुरुषार्थ में छुपा हुआ है, पराक्रम में छुपा हुआ है। पराक्रम करते रहिए जीवन काल में, उसी से सब कुछ मिलेगा। जो भी चीज आपको पाना है, जो भी चीज आपको मिलना है, वो आपके पराक्रम में ही है। चतुर्थ भाव जनता का है, चतुर्थ भाव माता का है, चतुर्थ भाव स्व उपार्जित संपदा का है। एक बड़ा सरल तर्क से आपको समझा दूं कि यह कहना चाहता है कि माता के सहयोग में ही आपके जीवन का गूढ़ रहस्य, आपके जीवन का बल छिपा हुआ है। मित्र के सहयोग में ही या मित्रता में ही आपके जीवन का गूढ़ रहस्य, आपके जीवन का बल छुपा हुआ है। संभवतः चतुर्थ में वृश्चिक राशि है, तो जनता का भाव भी है। ये जनता से जुड़ करके आप अपने जीवन के सर्वोत्तम परिणति को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर मैं बार बार एक बात दोहराऊंगा नहीं कि संभवतः शनिदेव की स्थिति नहीं ठीक है, राहु की स्थिति कुंडली में ठीक नहीं है, चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है। तो मैं जिनसे जुड़ने के लिए कह रहा हूं, संभवतः उधर से रिजल्ट ना आए, तो यह देखना जरूरी पड़ेगा आपकी कुंडली के आधार पर कि इस भाव में कौन सा ग्रह और बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है। लेकिन यह बात तय जानिए कि अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ में वृश्चिक राशि है, तो आपके जीवन का सर्वाधिक गूढ़ रहस्य इसी चतुर्थ से निकल करके आने वाला है। और चतुर्थ से इन्हीं चीजों का विचार, जो अभी अभी मैंने आपको बताया, किया जाता है। पंचम भाव ये ज्ञान का है। हमारे यहाँ उत्तर भारत में इसको विद्या शिक्षा का भी भाव कहा गया है। असल में अगर देखें तो पुरातन ग्रंथों में द्वितीय भाव को शिक्षा का भाव, इसको बुद्धि का भाव कहा गया है। जिसकी कुंडली के पंचम में वृश्चिक राशि हो, समझ लीजिए कि ऐसे जातक का जो व्यक्तित्व है उसकी बुद्धिमत्ता में है। उसकी बुद्धिमत्ता में ही उसका व्यक्तित्व, उसका बल है। उसके जीवन का गूढ़ रहस्य उसकी बुद्धिमत्ता में छिपा हुआ है। ये भी कह सकते हैं कि कुंडली का पंचम भाव आप जानते हैं संतान का भी है, प्रेम का भी है। तो आपके संतति में ही आपके जीवन का गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। कुल मिलाकर के देखें, कहने का मतलब यह है कि इस भाव से जिन जिन चीजों का विचार होता है, उनमें ही आपके जीवन का गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, आपके व्यक्तित्व का बल छुपा हुआ है। याद रखिए, लग्न आपका व्यक्तित्व है, अर्थात आप। अब यह वृश्चिक राशि जिस भाव में होगी, उसी से आपको अपने व्यक्तित्व का बल ढूंढ निकालना है। जन्म कुंडली का षष्ठ भाव ये शत्रु का है, ये रोग रिपु ऋण का है। सीधा सा मतलब होता है मिथुन लग्न की कुंडली है, इसका मैंने जिक्र किया था। मैंने बताया था कि आपके जीवन काल में आपके जीवन का गूढ़ रहस्य मैंने बताया था कर्ज में है। कर्ज देना नहीं है, लेना है, लेकर के ही आगे बढ़ना है, यही आपके जीवन का गूढ़ रहस्य है। रोग रिपु ऋण ये भाव शत्रु का है,
अपने शत्रुओं पर से भी आप जीत सकते हैं, शत्रुओं पर भी हावी हो सकते हैं और शत्रुओं से भी लाभ कमा सकते हैं। मिथुन लग्न वाले ये बाखूबी खूब करते हैं, ये खूब करते हैं। सप्तम भाव दाम्पत्य का भाव है, यानी जीवन साथी, व्यापार में आपके जीवन का गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। कहीं ना कहीं इनसे जब आप जुड़ेंगे, इनसे आपका जुड़ाव होगा, जीवन साथी का आपके जीवन काल में जब आगमन होगा, तब वहीं से ये कौन सा लग्न है? वृषभ लग्न है। अब जरा गौर करिए, वृषभ लग्न के लोग कैसे होते हैं? ये बड़ा सरल है। अब इस विषय को लंबा खींचूंगा तो 12वां भाव नहीं समझा सकूंगा, बस समझिए। अगर सप्तम में गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है तो कैसे छुपा हुआ है? सीधी सी बात है, वृषभ लग्न वाले मस्त मौले प्रवृत्ति के होते हैं, अपने काम से काम रखने वाले होते हैं और कई बार इनके स्वभाव का लोग खूब लाभ भी उठाते हैं। लेकिन वही जब वृश्चिक राशि यानी जीवन साथी का जब जीवन में आगमन होगा, तब फिर वो समझेगी कि नहीं, ये तो आप गलत कर रहे हैं, दूसरों के लिए करते जा रहे हैं, आपको अपना मिल ही नहीं रहा है। तो कई बार लोग कहते हैं कि जब से पत्नी आई है और उसे कट गया है। कट गया नहीं, पत्नी के आने से ही आपके जीवन का असली गूढ़ रहस्य जो छुपा हुआ था, जिसके चलते आपका उत्थान नहीं हो पा रहा था। अष्टम भाव के बारे में बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अष्टम भाव में वृश्चिक राशि का होना, इसका मतलब आप रिसर्चर हैं। रिसर्च करने के लिए आपको प्रकृति ने भेजा है। खोज करिए, रिसर्च करिए। आपके जीवन का मूल लक्ष्य ही रिसर्च है। अब अगर गौर करिए तो ये मेष लग्न की कुंडली है। अब जरा मेष लग्न की कुंडली में देखें तो उनके पास इतना पेशेंस ही नहीं होता है कि वो रिसर्च करें। वो तुरंत में काम करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन यही तो कहना चाहती है ये सूत्र ही ये कहना चाहता है कि उस दिन आप अपने जीवन के मूल उद्देश्य को पालेंगे, अपने व्यक्तित्व का मूल बल पालेंगे, जब आपने इस भाव को जान लिया। ये कह रहा है कि रिसर्च करिए। आप जो भी काम करते हैं तुरंत कर डालते हैं, रिसर्च करिए। रिसर्च करेंगे तो आपको आपके जीवन का मूल उद्देश्य मिलेगा। नवम भाव को ले लीजिए। नवम भाव में यदि वृश्चिक राशि बनी हुई है, मीन लग्न की कुंडली है, कह रहा है धर्म में ही आपके जीवन का मूल उद्देश्य छुपा हुआ है, आपके जीवन का गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। असल में धर्म का अर्थ क्या है? धारण की शक्ति, यही धर्म है। मीन लग्न के जातकों का भी देखें तो व्यक्तित्व थोड़ा सा अस्थिर है, चंचल है। जब आप धर्म के मार्ग पर एक आगे बढ़ते हैं तो आपके अंदर एकाग्रता आने लगती है। यही एकाग्रता आपके जीवन का मूल है। दसम भाव कर्म भाव, यहां पर वृश्चिक राशि का बनना, सीधी सी बात है कि यहां पर जब वृश्चिक राशि दिखाई पड़े तो इसका मतलब इस जातक का कर्म ही सब कुछ है। कर्म में ही आपके जीवन का गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, व्यक्तित्व छुपा हुआ है। अब ये किस लग्न की कुंडली में होती है? यहां पर अगर देखें तो वृश्चिक राशि बनती है कुंभ लग्न की कुंडली में। कुंभ लग्न की कुंडली के दशम में वृश्चिक राशि है। कुंभ लग्न के जातक वैसे तो कर्म करने के लिए जाने जाते हैं, कर्म करना उनको आता है और कर्म में उनका विलिप भी है। लेकिन असल में मैंने कुछ एक आध पॉइंट और बताया था। क्या मैंने बताया था? कि ऐसे जातक दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं, बातों के प्रेमी होते हैं। दसम भाव कर्म का है। अगर ये कहना चाहता है कि आपके जीवन का जो गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है वो कर्म में, आप केवल और केवल दर्शन के साथ जुड़े हुए हैं। दर्शन अर्थात शास्त्र, दर्शन शास्त्र, जिसके चलते जातक के अंदर एक बोलने की अद्भुत क्षमता जागृत हो जाए। जरूरी नहीं कि हर कुंभ लग्न वाले दार्शनिक ही हों, लेकिन उनके अंदर यह गुण जन्मजात होता है। ये कहना चाहता है कि आपके जीवन का मूल रहस्य कर्म में छुपा हुआ है। कर्म से जुड़कर के अगर आप बढ़ेंगे, कर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आप अपने जीवन के, आप अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण पा सकेंगे। लाभ में वृश्चिक राशि, ये मकर लग्न की कुंडली है। मैंने बताया था कि ये वो लग्न है जो किंग मेकर लग्न है, सबको दे देता है, खुद को छोड़ के सबको, सब इसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने पारस भी इस लग्न को कहा कि जो जिसको छू ले वो सोना बन जाए, भले खुद ना बन पाए। कहना चाहता है लाभ, अपने बारे में सोचिए, अपने जेब के बारे में सोचिए, अपने हित के बारे में सोचिए, अपने आप को बड़ा बनाने के बारे में सोचिए। आपके जीवन का मूल रहस्य जो है लाभ में छुपा हुआ है। ये न केन प्रकारेण धन आपके पास आए। इस लग्न के लोग ऐसा नहीं कि कामना नहीं रखते हैं, कामना खूब रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंततोगत्वा ये दूसरों की बातों में आ जाते हैं और आने के चलते ही इनका हरण हो जाता है, इनके धन का, इनकी क्षमता का। वैसे ही अगर देखें तो जन्म कुंडली के 12वें भाव में अगर वृश्चिक राशि बनी हुई है तो ये धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न की कुंडली में 12वें भाव में वृश्चिक राशि होती है। सीधी सी बात है, यदि वृश्चिक राशि 12वें भाव में बनी हुई है तो ये कहना चाहता है, धनु लग्न के जातकों के बारे में अगर आप देखेंगे तो इनके जीवन का व्यक्तित्व, इनका व्यक्तित्व है कैसा? निसंदेह इनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत क्षमता है। क्या? एकाग्र होकर के अपने लक्ष्य का भेदन करना,
जिस चीज को पाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको प्राप्त कर लेते हैं। 12वां भाव मुक्ति का है। ये कहना चाहता है आपके जीवन का गूढ़ रहस्य मुक्ति में छुपा हुआ है। जब इंसानी स्वभाव क्या है, किसी चीज को पाने के लिए उसके पीछे लग जाना, प्रयत्नशील हो जाना और दिन रात उसी के बारे में सोचना, तो इससे क्या होता है, इससे कर्म बंधन तैयार होता है। वृश्चिक राशि का धनु राशि की कुंडली में 12वें भाव में होना ये इस बात की सूचना है, ये कहना चाहता है कि कहीं ना कहीं मुक्ति का मार्ग ढूंढिए। वो मुक्ति मरने वाली मुक्ति नहीं, ये मुक्ति है छोड़ने वाली मुक्ति। किसी भी चीज के पीछे लगातार भागते रहेंगे तो वो हासिल नहीं हो सकेगा जो आप पाने के लिए यहां पर आए हैं। तो चीजों से मुक्ति पाते रहिए, छोड़ते रहिए, बांधिए मत अपने आप को। आपके पास जो क्षमता है एकाग्रता पूर्वक अपने लक्ष्य के भेदन का, तो लक्ष्य पाइए और उसको छोड़िए, मुक्ति पाइए, तभी आप अपने जीवन में सर्वोत्तम परिणति हासिल कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मैंने कुछ भावों के बारे में ऐसे आपको समझा दिया। अपनी जन्म कुंडली को खुद आपको खोलना होगा। और अगर आप मेरे दर्शक हैं, इतने दिनों से मैं ज्योतिष के लगातार वीडियोज बना रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, तो हर एक भाव को खोल करके देखिए। पहले तो आप अपनी कुंडली, आपको इसके लिए दूसरी कुंडली पर जाने की जरूरत नहीं है। जब तक आप इसको ज्योतिष को भलीभांति नहीं समझ पाएंगे, दूसरों की कुंडली में आप नहीं जा पाएंगे। तो आप सबसे पहले उस भाव को खोलिए और देखिए कि वृश्चिक राशि कहां है। अब आप अपना व्यक्तित्व देखिए, लग्न देखिए। आप मेरे कम से कम सैकड़ों ऐसे कार्यक्रम देख चुके हैं जहां मेष से मीन के व्यक्तित्व को मैं बार बार बताता रहा हूं। और यहां तक मैंने कहा है कि मुझसे अगर कोई पूछे, जब आप कहते हैं कि मुझे ये वर्ग बता दीजिए, मुझे फलानी कुंडली बता दीजिए, तब मैं कहता हूं कि अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं क्या पढ़ना चाहता हूं, तो मैं पढ़ना चाहता हूं हर व्यक्ति का व्यक्तित्व, और बार बार इसी चीज को पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि सारा रहस्य इसी में छुपा हुआ है। तो आपके व्यक्तित्व के बारे में मैंने कितनी बार बताया हुआ है। आप अपने व्यक्तित्व के बारे में आपसे बेहतर कौन जानता है। अब देखिए कि वृश्चिक राशि कहां है। वृश्चिक राशि से अपने व्यक्तित्व को जोड़िए, जैसे अभी अभी मैंने भावों के साथ जोड़ करके आपको बताया। विश्वास मानिए, मैंने तो कुछ गिनती की बातें आपको बताई है, आप चमत्कृत रह जाएंगे। अगर आपने थोड़ा सा गुणा गणित किया तो आपको वो चमत्कार नजर आएगा कि आप कहेंगे वाह, आनंद आ गया। अब अभी अभी मैंने कुछ भावों के बारे में आपको बताया, मैं दावा करता हूं जिनके लग्न के बारे में बताया वो कहेंगे आनंद आ गया, लेकिन ये आनंद आप खुद से भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो अभी खोलिए अपनी कुंडली को और आजमाइए, देखिए किस भाव में है वृश्चिक राशि। वही है आपके जीवन का मूल बल, आपके जीवन का गूढ़ रहस्य। परमात्मा ने उसी चीज को जानने और समझने के लिए आपको यहां पर भेजा है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।